गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। देवी सूक्त एक चमत्कारी मंत्रमाला। दुर्गा सप्तशती के साधकों के अंतःकरण में शक्ति का संचार दुर्गा सप्तशती करती है। उनमें क्षमता और प्रसन्नता के नए स्रोत उद्घाटित कराती है। दुनिया का चलन यही है कि जो क्षमतावान हैं वे प्रायः अपनी प्रसन्नता खो चुके हैं अथवा फिर खो देने की कगार पर हैं, परंतु शक्ति साधकों की रीति निराली है। उनकी शक्ति साधना उन्हें प्रसन्नता और क्षमता की नित्य नए वरदान देती है। इस अद्भुत साधना से उनका आंतरिक जीवन पवित्र बनता है और बाहरी जीवन प्रखर बनता है। आदि शक्ति की लीला कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही इस सच को अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करते हैं कि ये आदि माता भवानी की भावमय कथा उनके लिए कल्पतरु है, जो उन्हें लौकिक सुख एवं आध्यात्मिक मोक्ष दोनों का ही वरदान दे डालती है। इस महिमामय कथा में प्रसंग है कि मेधा ऋषि से प्रबोध पाकर राजा सुरथ एवं समाधि वैश्य दोनों ने ही नदी के तीर पर कठिन साधना करके अपने अपने मनचाहे वर प्राप्त किए थे। ये अति प्रभावकारी साधना देवी सूक्त के महामंत्रों की थी। ये देवी सूक्त देव्यथर्व शीश की भांति श्री देवी सप्तशती के पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग है। इस साधना क्रम का अंग होते हुए भी इसकी अपनी स्वतंत्र महत्ता कम नहीं है। जो किसी कारणवश श्री दुर्गा सप्तशती की संपूर्ण पाठ साधना करने में समर्थ नहीं है, वे इस रहस्यमय साधना को अपनाकर अपने संपूर्ण मनोवांछित सुफल पा सकते हैं। इस रहस्यमय एवं चमत्कारी साधना की चर्चा श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में की गई है। इसमें कहा गया है, हे महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। ये दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रेक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इससे प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। शक्ति साधक इस कथा प्रसंग से इस सच का अनुभव कर सकते हैं कि देवी सूक्त वही चमत्कारी मंत्रमाला है जिसे कठिन तप करते हुए जिसकी साधना स्वयं राजा सुरथ एवं समाधि वैश्य ने 3 वर्ष तक की थी। इन 3 वर्षों में उनका तप निरंतर कठिन और उग्र होता चला गया था। साथ ही देवी सूक्त की मंत्रमाला भी उनके मन के धागे में गुंथती गई और 3 ही वर्षों में भवानी उनका मनचाहा करने के लिए तत्पर हो गई। श्री दुर्गा सप्तशती की पाठ साधना में देवी सूक्त के 2 प्रकार मिलते हैं। पहला है वेदोक्त देवी सूक्त एवं दूसरा है तंत्रोक्त देवी सूक्त। ये वेदोक्त देवी सूक्त दरअसल ऋग्वेद के 10वें मंडल के अध्याय 10 के 125वें सूक्त की 8 ऋचाएं हैं। विनयों के अनुसार इस 8 ऋचाओं वाले देवी सूक्त के ऋषि वागाम्भृणी हैं। इसके देवता स्वयं परमात्मा हैं। इसे जगती, शिष्ट एवं त्रिष्टुप छंद में कहा गया है। इस सूक्त के ऋषि महर्षि अम्भृण की कन्या थी। इनका नाम वाक था। इन्होंने अपनी कठिन साधना से आदि शक्ति के साथ संपूर्ण अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। इसी सूक्त के 8 महामंत्रों में उन्होंने जगन माता के व्यापक स्वरूप का अनुभवजन्य वर्णन किया है। इस क्रम में दूसरा देवी सूक्त तंत्रोक्त है। ये श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के विशिष्ट मंत्रों का संकलन है। ये वही मंत्र है जो इंद्रादि देवगणों के मुख से देवी स्तुति के लिए उच्चारित हुए थे। 5वें अध्याय में इसका क्रम मंत्र संख्या 9 से 82 तक है। इस सूक्त को
तंत्रोक्त इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस विशिष्ट सूक्त के मंत्र के साथ कई अद्भुत तंत्र क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। इस सूक्त के मंत्रों के हवनीय द्रव्य एवं कर्मकांड विधान भी विशेष है। ये विशेषता यदि गंभीर एवं उच्च स्तरीय साधकों के लिए छोड़ दें तो भी इस मंत्रमाला का दार्शनिक एवं मांत्रिक महत्व भी कम नहीं है। वेदोक्त देवी सूक्त में भगवती के व्यापक, विराट एवं ब्रह्मांडीय स्वरूप का वर्णन है। इसमें वे स्वयं देवी वाक के मुख से अपनी महिमा का उच्चारण करते हुए कहती हैं कि मैं ही मित्र एवं वरुण को, इंद्र एवं अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वे सब मेरे लिए करते हैं। वे कहती हैं कि मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ और अपनी महिमा से ही ऐसी हुई हूँ। तंत्रोक्त देवी सूक्त में जगदम्बा की उन सूक्ष्म शक्ति धाराओं का वर्णन है जो मानव पिंड में स्थित हैं, जो ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वही शरीर, मन, प्राण व आत्मा को विभिन्न शक्तियों के रूप में पिंड में अवस्थित है। वही विष्णु माया है। वही चेतना, बुद्धि, निद्रा, शुद्धा, छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, मातृत्व, भ्रांति, इंद्रियों की अधिष्ठात्री शक्ति तथा समस्त जीवों में समाविष्ट एवं उन्हें आवृत करने वाली चेतना भी वही है। पिंड के कण कण में, देह में, प्राण में, मन में उन्हीं का विविध रूपों में संचार हो रहा है। जो साधक अपने अस्तित्व में उनके इन विविध रूपों को जान लेता है वही उन्हें ब्रह्मांड व्यापी एवं ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री एवं अधीश्वरी के रूप में भी जान पाता है। इन दोनों ही देवी सूक्तों की समन्वित साधना अधिक फलदायी एवं प्रभावी है। यदि हवनीय द्रव्यों एवं होम प्रक्रियाओं का ठीक ज्ञान ना हो तो भगवती के चित्र और मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित करके इनका पाठ ही पर्याप्त है। इस पाठ के साथ यदि भगवती के ब्रह्मांड व्यापी एवं पिंड की सूक्ष्म शक्तियों का सही ध्यान हो सके तो साधक विशेष आध्यात्मिक उपलब्धियों एवं विभूतियों को प्राप्त कर सकता है। इसके प्रभाव अति सूक्ष्म, व्यापक, वृहद एवं विशद हैं और ये इतने अधिक हैं जिन्हें अक्षरों में पिरोया नहीं जा सकता, शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। इसकी अनुभूति के लिए प्रखर साधनात्मक पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा। तो देवी सूक्त के दोनों ही प्रकार होते हैं बहुत महत्वपूर्ण। इसके बिना सप्तशती का पाठ नहीं होता पूरा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।